पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के थमने की। ऑपरेशन सिंदूर थमने को लेकर नेताओं का एक वर्ग क्यों सवाल खड़े कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैनिक कार्रवाइयाँ किस तरह से भविष्य में पाकिस्तान को नियंत्रण में रख सकती हैं। रक्षा विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आर्थिक विशेषज्ञ क्या कहते हैं और अब की बार ऑपरेशन सिंदूर उड़ी या फिर बालाकोट स्ट्राइक्स से कैसे भिन्न था और किस तरह से भारत ने अब की बार जम्मू कश्मीर के ट्रैप से हटकर पाकिस्तान के आंतरिक जगहों पर सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ठिकानों पर जो चोट की, उसका भविष्य में भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया है। भारत के एक नेताओं का तबका ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसे समय में रोका गया जब जीत बिल्कुल करीब थी और भारत पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने साथ मिला सकता था। खैर, इन नेताओं की दूरदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि ये वही नेता हैं जो एक तरफ भारत की सैन्य कार्रवाइयों पर सवाल खड़ा करते हैं, दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में शामिल किया जाना चाहिए, भले ही उसके कितने आर्थिक नुकसान ही क्यों ना हो। खैर, रक्षा विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि अब की बार ऑपरेशन सिंदूर पिछली सैनिक कार्रवाइयों से बिल्कुल भिन्न था। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले, भारत ने अब की बार कश्मीर से ही पाकिस्तान पर एक हमला नहीं बोला, बल्कि भारत ने कश्मीर ट्रैप से बाहर आकर लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से परे जाकर पाकिस्तान के महत्वपूर्ण ठिकानों पर स्ट्राइक की। वहाँ पर उसके सैन्य ठिकाने थे, उसके राडार थे, कंट्रोल रूम्स थे और यहाँ तक कि उसके मिसाइल्स जहाँ पर स्टोर थे वहाँ पर भी चोट मारी। पाकिस्तान तिलमिला गया। पाकिस्तान को पहली बार मालूम हुआ कि भारत सिर्फ कश्मीर से नहीं बल्कि देश के दूसरी सीमाओं से भी उसे टक्कर दे सकता है और उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। सबसे पहले जो ऑपरेशन सिंदूर था वो सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था। रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अब की बार भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई उसके राजनीतिक पहलू भी थे, आर्थिक पहलू भी थे, क्योंकि एक तरफ जहां सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया गया, वहीं भारत ने अपने राजनीतिक जो कह लीजिए गोल थे उसको भी सामने रखा। पाकिस्तान को आर्थिक चोट पहुंचाने की भी कोशिश की गई क्योंकि पाकिस्तान के साथ व्यापार पहले से ही ठप था और जो कुछ भी चल रहा था अब उस पर भी पूर्ण विराम लग गया। तो पाकिस्तान को एक तरफ से तो अपनी ताकत का एहसास करवाया गया, दूसरी तरफ से उसकी आर्थिकी को तोड़ने की कोशिश की गई और तीसरे राजनीतिक जो गोल थे वो भी हासिल किया गया क्योंकि विश्व को ये संदेश दिया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सिर्फ कश्मीर को लेकर ही झगड़ा नहीं है, बल्कि भारत पाकिस्तान की उन हिमाकतों का जवाब भी अब दे रहा था कि किस तरह से भारत की सुरक्षा को, शांति को तबाह करने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें होती आई है आतंकवादी घटनाओं के जरिए। अब ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया। भारत ने यह भी कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल उसे रोका गया है और ऑपरेशन सिंदूर रुकने के बाद जो भविष्य की स्ट्रैटेजी है वो भी रक्षा विशेषज्ञों ने तय कर दी है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर शांत भी हो जाए और भारत के साथ कोई समझौता कर ले तो भी पाकिस्तान और उसके यहाँ पलने वाले आतंकवादी शांत नहीं बैठेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और उसके आतंकवादी और उसकी सेना सिर्फ सीमा को लेकर, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर को लेकर ही उनको परेशानी नहीं है, वहाँ पर उनके दिमाग में जिहाद का कीड़ा भी है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख पहले कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान की सोच अलग अलग है। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और भारत में सभी समुदायों के लोग रहते हैं, तो पाकिस्तान कम से कम इस मुद्दे पर तो शांत नहीं रहने वाला और मानने वाला भी नहीं। अब रक्षा विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि भविष्य में भी ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैनिक कार्रवाइयाँ
होती रहनी चाहिए ताकि पाकिस्तान की सेना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आधारभूत ढांचा है, उसे कमज़ोर किया जा सके। अगर भारत इस तरह की कार्रवाई थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद करता रहेगा तो पाकिस्तान को याद रहेगा कि अब उधर से भी थप्पड़ पड़ता है, उधर से भी मुंह तोड़ जवाब मिलता है। वैसे भी बालाकोट स्ट्राइक के बाद एक शून्य सा बन गया था और पाकिस्तान ये समझने लगा था कि अगर वो आतंकवाद फैलाकर या आतंकवादी भेजकर भारत में शांति को भंग करता है, लोगों की जान लेता है, खून खराबा करता है, तो शायद इसमें भारत की कोई मजबूरी होगी। लेकिन अब ये मजबूरी कोई नहीं है, भारत की तरफ से बोल दिया गया, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और कभी भी अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आतंकवादी घटना हुई तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। रक्षा विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि भारत ने अब की बार पाकिस्तान के आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों की जिन 9 जगहों पर स्ट्राइक मारी, जहां पर हमला बोला, हो सकता है भविष्य में आतंकवादी अपनी जगह ही बदल लें। तो इसलिए भारत को अब इस तरह की स्ट्रेटजी को भी रिकैलिब्रेट करने की ज़रूरत है। पता लगाने की कोशिश हमेशा रहनी चाहिए कि आतंकवादियों ने अपने शिविर कहाँ शिफ्ट किए, उनकी अगली स्ट्रेटजी क्या है, क्योंकि पाकिस्तान दोस्तों आसानी से बाज नहीं आएगा। ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयाँ भविष्य में भी उसके साथ की जानी चाहिए, ऐसा रक्षा विशेषज्ञ अब कह रहे हैं। फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर रुकने का ये मतलब हरगिज नहीं कि भारत ने घुटने टेक दिए हैं। अभी भी भारत की सेनाएं वहीं पर तैनात हैं और प्रधानमंत्री ने भी साफ कह दिया है, एक्ट ऑफ वॉर अगर हुआ तो उसका जवाब और ज़्यादा मजबूती से दिया जाएगा। दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आज का वीडियो हमने चर्चा की ऑपरेशन सिंदूर को रोकने से एक तरफ जहां सहमा हुआ पाकिस्तान अब भविष्य के लिए तैयारी कर रहा है, लोन लेकर जो आतंकवादी है उनको अब कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत के रक्षा विशेषज्ञ और भारत के जो सरकार है या फिर भारत की जो सेनाएं हैं इस स्ट्रैटेजी में जुट गई हैं कि भविष्य में ऑपरेशन सिंदूर जैसी जो सैन्य कार्रवाइयाँ उनको कैसे अंजाम देना, ताकि पाकिस्तान की कमर टूट जाए और वहाँ के आतंकवादियों के अगर कोई नए ठिकाने बनते हैं तो उनको भी नेस्तनाबूद कर दिया जाए, तहस नहस कर दिया जाए। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। और अगर आपको ये पसंद आया होगा तो आप अपने रिएक्शंस हमें ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, तभी आपको पहरेदार द्वारा दी जा रही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नए बुलेटिन के साथ, आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।